सूरज, हमारा दयालु अत्याचारी, हमारा सूरज, प्लाज्मा का एक धधकता हुआ गोला, हमारे सौर मंडल का दिल, जीवनदाता। यह हमारे ग्रह को गर्मी और रोशनी से नहलाता है, जिससे जीवन जैसा कि हम जानते हैं संभव हो पाता है। लेकिन सूरज हमेशा इतना दयालु नहीं होता। इसके ज्वलंत कोर के भीतर शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं, ऐसी ताकतें जो हमारे दुनिया तक पहुंच सकती हैं और उसे इस तरह छू सकती हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हम अब अभूतपूर्व सौर अन्वेषण के युग में प्रवेश कर रहे हैं। परिष्कृत अंतरिक्ष यान को पहले से कहीं अधिक सूर्य के करीब भेज रहे हैं। इन अभियानों को हमारे तारे के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इसके व्यवहार, इसके चक्रों, हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को समझा जा सके। लेकिन जैसे जैसे हम सूर्य के हृदय में गहराई से उतरते हैं, हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो हमें मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जीवनदायी होने के साथ साथ एक अस्थिर और अप्रत्याशित पड़ोसी भी है। ये सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में जानी जाने वाली ऊर्जा के विस्फोटों को फैलाने में सक्षम है, जो अंतरिक्ष में भारी मात्रा में आवेशित कणों को बाहर फेंकता है। ये सौर तूफान, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, पृथ्वी पर, खासकर हमारी तकनीक पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। बिना इंटरनेट के एक दुनिया की कल्पना करो। कोई गूगल सर्च नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं। यह एक बड़े सौर तूफान का सिर्फ एक संभावित परिणाम है। हमारी आपस में जुड़ी दुनिया, जो तुरंत संचार पर इतनी निर्भर है, अराजकता में डूब जाएगी। वित्तीय लेन देन रुक जाएंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाएगी और सरकारों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन व्यवधान यहीं खत्म नहीं होगा। हमारी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, जो तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है, भी गंभीर रूप से प्रभावित होगी। अस्पताल डिजिटल मरीज रिकॉर्ड तक पहुंच खो देंगे, इमेजिंग उपकरण खराब हो जाएंगे और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण विफल हो सकते हैं। समय पर और प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारा दैनिक जीवन, साधारण दिनचर्या, जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, उलट जाएगी। ट्रैफिक लाइट बंद हो जाएंगी, जिससे हमारी सड़कों पर जाम लग जाएगा। रेफ्रिजरेटर गुनगुनाना बंद कर देंगे, जिससे हमारी खाद्य आपूर्ति को खतरा होगा। पानी के पंप बंद हो जाएंगे, जिससे हमारे पास पीने का पानी नहीं बचेगा। आधुनिक जीवन की सुविधाएं, जिन चीजों को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, रातों रात गायब हो जाएंगी। पलक झपकते ही एक शक्तिशाली सौर तूफान हमें एक सरल, अधिक चुनौतीपूर्ण समय में वापस धकेल सकता है। शुरुआती झटका स्पष्ट होगा। जिस दुनिया को हम जानते थे, तुरंत जुड़ाव और तकनीकी चमत्कारों की दुनिया पल भर में गायब हो जाएगी। बिजली की गूंज, आधुनिक जीवन का निरंतर साथी, एक भयानक सन्नाटे से बदल जाएगा, जो केवल भ्रम और अविश्वास की आवाजों से टूटेगा। शहरों में विशाल गगनचुंबी इमारतें, जो कभी मानवीय सरलता के प्रतीक के रूप में खड़ी थीं, अंधेरे और खामोश स्तंभ बन जाएंगी। नीचे की सड़कें, जो आमतौर पर जीवन और गतिविधि से भरी होती हैं, अंधेरे में डूब जाएंगी। यातायात के प्रवाह को हॉर्न बजाने और निराश चिल्लाहटों की आवाज से बदल दिया जाएगा। उपनगरों में एयर कंडीशनर की शांत आवाज बंद हो जाएगी, जिसकी जगह गर्मी के दिनों की उमस भरी गर्मी होगी। परिवार अपने लिविंग रूम में इकट्ठा होंगे, टिमटिमाते टेलीविजन स्क्रीन के सामने नहीं, बल्कि बैटरी से चलने वाले लालटेन के आसपास। उनके चेहरे पर चिंता और अनिश्चितता का मिश्रण होगा। और ग्रामीण इलाकों में तारे, जो आमतौर पर शहर की रोशनी की चमक से छिपे रहते हैं, एक ऐसी चमक के साथ चमकेंगे जो पीढ़ियों से नहीं देखी गई। रात का आकाश अब एक दूर का तमाशा नहीं, एक तत्काल और विस्मयकारी उपस्थिति बन जाएगा, जो ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान की नाजुकता की याद दिलाता है। शुरुआती अराजकता धीरे धीरे एक नई वास्तविकता को रास्ता देगी। बिजली की निरंतर गुंजन के बिना जीवन। हम एक सरल समय की लय को फिर से खोजेंगे, एक ऐसा समय जब सूर्य के उगने और अस्त होने से दैनिक जीवन का प्रवाह तय होता था। दिन आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में बीतेंगे, भोजन और पानी की तलाश, आश्रय सुरक्षित करना और प्रियजनों से जुड़ना। आधुनिक तकनीक के ध्यान भंग के बिना हम बातचीत की खोई हुई कला को फिर से खोज लेंगे। पड़ोसी सामने के बरामदे पर इकट्ठा होंगे, कहानियों और सूचनाओं को साझा करना, समर्थन और सांत्वना प्रदान करना। समुदाय के बंधन, जो अक्सर हमारी अति जुड़ी दुनिया में तनावपूर्ण होते हैं, साझा अनुभव के क्रूसिबल में फिर से जाली जाएगी। वस्तु विनिमय जीवन का एक तरीका बन जाएगा।
वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक साधन। कौशल जिन्हें शौक के दायरे में ले जाया गया था, बागवानी, डिब्बाबंदी, बुनियादी मरम्मत, आवश्यक उत्तरजीविता कौशल बन जाएगा। हम अपनी स्वयं की सरलता, अपनी स्वयं की संसाधनशीलता पर निर्भर रहना सीखेंगे, अपने और अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए। ग्रिड के बिना दुनिया चुनौतियों की दुनिया होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन यह अवसर की दुनिया भी होगी। अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका, एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने के लिए और जीवन की साधारण खुशियों को फिर से खोजने के लिए। पूरे इतिहास में मानवता ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, युद्ध, और हर बार हमने बने रहने, अनुकूलन करने, पार पाने का एक तरीका खोजा है। एक विनाशकारी सौर तूफान के संभावित खतरे से अलग नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जो भले ही कठिन हो, लेकिन दुर्गम नहीं है। हमारे पास पहले से ही सौर तूफानों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए ज्ञान और तकनीक है। हम अपने पावर ग्रिड को मजबूत कर सकते हैं, जिससे वे सौर प्रेरित धाराओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन सकते हैं। हम ईजिकेरिस प्रोइडोपिसिस सिस्टेमाता एनाप्टोक्सूम, हमें एक आसन्न इलिया के कताइगेडा जियाना प्रोएटुए मस्तून पुलुटिमो क्रोनो दिनोंतास, और हम अधिक लचीला उपग्रह डिजाइन कर सकते हैं जो सौर विकिरण के हानिकारक प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील है। लेकिन शायद हमारे शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हमारी अपनी सरलता, नवाचार और अनुकूलन की हमारी क्षमता है। आसानी से उपलब्ध तकनीक के बिना दुनिया की चुनौती का सामना करते हुए हमें निस्संदेह संवाद करने, बिजली उत्पन्न करने, बीमारों को ठीक करने और अपने समुदायों को बनाए रखने के नए और रचनात्मक तरीके मिलेंगे। सौर तबाही का खतरा हमारी तकनीक पर निर्भरता की एक कठोर याद दिलाता है, हाँ, लेकिन यह मानवता की स्थायी भावना, साहस, लचीलापन और जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रतिकूलता का सामना करने की हमारी क्षमता का भी प्रमाण है। एक सौर तबाही के बाद दुनिया निस्संदेह एक अलग जगह होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह एक धूमिल जगह हो। हमारी तकनीकी निर्भरता की राख से एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा युग जो हमारी तकनीक की खपत से नहीं, बल्कि एक दूसरे से और प्राकृतिक दुनिया से हमारे जुड़ाव से परिभाषित होता है। हम इस तरह के अनुभव से अपने ग्रह की नाजुकता और सभी जीवित चीजों की परस्पर व बंडन हाइट के लिए एक नए सिरे से सराहना के साथ उभर सकते हैं। हम अंततः अपने तकनीकी कौशल की सीमा के साथ आ सकते हैं और जीवन के एक अधिक स्थायी तरीके को अपना सकते हैं। सर्वव्यापी तकनीक के बिना दुनिया कम विकर्षणों की दुनिया हो सकती है, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पास प्रतिबिंब के लिए, चिंतन के लिए, साधारण सुखों के लिए अधिक समय हो। यह एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां समुदाय के बंधन मजबूत हों, जहां हम एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत में अधिक मौजूद हों, जहां हम अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को फिर से खोज सकें। एक सौर तबाही का खतरा 21वीं सदी में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की एक गंभीर याद दिलाता है, लेकिन यह एक अवसर भी है तकनीक के साथ, अपने ग्रह के साथ और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने का मौका। यह एक ऐसा भविष्य बनाने का मौका है जहां तकनीक मानवता की सेवा करे, न कि दूसरी तरफ। एक ऐसा भविष्य जहां हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें, न कि उस पर प्रभुत्व में। एक ऐसा भविष्य जहां हम प्रतिस्पर्धा पर सहयोग को, उदासीनता पर करुणा को और कुछ की खोज पर सभी की भलाई को प्राथमिकता दें। यह वह भविष्य है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इस डर से नहीं कि हम क्या खो सकते हैं, बल्कि इस उम्मीद से कि हम क्या बन सकते हैं।